अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 अक्टूबर बरोज़ इतवार पाकिस्तानी टाइम 7 बजे क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। वसीम अकरम और शुएब अख्तर ने इंडिया के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है, अगर हमारी ये टीम प्लेइंग 11 इंडिया के साथ खेलती है तो इंशाल्लाह इंडिया का गरूर खाक में मिला देगी। उसमें नंबर 1 पर कैप्टन बाबर आज़म, नंबर 2 पर फ़खर जमान, नंबर 3 मोहम्मद रिजवान, नंबर 4 पर मोहम्मद हफीज़, नंबर 5 शुएब मलिक, नंबर 6 आसिफ अली, नंबर 7 इमाद वसीम, नंबर 8 मोहम्मद नवाज़, नंबर 9 हसन अली, नंबर 10 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 11 शाह नवाज़ धानी। अगर पाकिस्तान की ये टीम मैदान में उतरती है तो इंशाल्लाह इंडिया की टीम का गरूर खाक में मिला देगी और उनसे जीतेगी। तो देखते हैं कौन सी टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 आती है और कौन सी टीम पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 फाइनल होती है। आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए अपनी टीम के कौन कौन से प्लेयर इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने चाहिए। और वसीम अकरम ने अपनी 4 फेवरेट टीमें बताई हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी। आखिर में आप उनकी ज़बानी सुनिए कि उनकी फेवरेट टीमें कौन कौन सी हैं। ऑर्डर एक्सपोज हुआ, अगर आप मिडिल ऑर्डर आपका एक्सपोज हुआ पाकिस्तान बॉलिंग, हसन अली बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है बाय द वे, शाहीन शाह अफरीदी आपको तगड़ी बॉलिंग करेगा, वो आपको एक्सपोज करेगा, वो ये रन रोकने नहीं जाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो आपको बाउंसर भी करेंगे, आपको टेस्ट भी करेंगे, वो विकेट लेने जाएंगे, वो ये इस चक्रों में रहेंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज माइंड सेट ये है पाकिस्तान बॉलिंग का कि विकेट लेने जब जाएंगे तो तब आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में जब आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई थी तो उसमें मिडिल ऑर्डर एक्सपोज 1 गेम। जी सर, एक ही गेम होती है, 24 तारीख को भी एक उसके ही बाद गेम ऐसा हुआ। लगा कि पाकिस्तान उस जीत से निकल के नहीं आ पाया। यार उसके मोरकात है ना, मोरकात ये है कि हमने मैनेजमेंट चेंज कर दी, हमने कोच हटा दिया, हमने कप्तान हटा दिया, हम उठा के पूरा सिस्टम लपेट के हम दूसरा सिस्टम ले आते हैं। यहाँ पे लोगों की ख्वाहिशात पे टीम चलती है ना यार, दूर का विजन को नहीं रखता कि यार पाकिस्तान का भला इससे होगा, चलो अपनी ज़ाती अना को छोड़ देते हैं, ज़ाती रंजिशों को छोड़ देते हैं, यार इसको खिला लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, पूरी मैनेजमेंट चेंज कर दी हमारी। और अब रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आगे दोबारा फिर, एक तो मैं रीबिल्डिंग के प्रोसेस से बड़ा तंग हूँ, पिछले 20 साल से मैं रीबिल्डिंग का प्रोसेस सुन रहा हूँ, सनी भाई आप भी सुन रहे होंगे, रीबिल्डिंग नहीं खत्म होके दे रही, फिर इंशाल्लाह वी कम बैक स्ट्रॉन्ग। यार यू पेड टू प्ले वेल, व्हेन यू आउट देयर यू प्ले टू प्ले वेल, वेरी सिंपल एज। मुझे पहली दफ़ा लगा कि पाकिस्तान टीम डिमोरलाइज हुई, बहुत दुख हुआ हमें जब न्यूजीलैंड छोड़ के गया, हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत डिमोरलाइज हुआ एज ए नेशन, हम बहुत डिमोरलाइज हुए, बहुत गुस्सा भी है इस चीज़ का, और राइट मैनर पे हमें निकालना भी चाहिए, वो ग्राउंड पे है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम विल गो फॉर अटैक एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू और गन ब्लेजिंग हमें करना पड़ेगा। जी भाई, असाइड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान थिंग, आखिरी सवाल, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दीजिए, सिर्फ इंडिया की बात कीजिए, क्या ये टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम है? और अगर कोई थ्रेट है सबसे बड़ा, वो क्या है? देखिए, एक टीम तो थ्रेट हो नहीं सकती, आपने सारी टीमों से ऑलमोस्ट अपने ग्रुप में पहले खेलना है, फिर उसके बाद नॉकआउट्स में आना है। बट यस, लाइक मैंने 4 अपने आपको बताए थे जी, जो मेरे ख्याल में जीत सकते हैं। उसमें इंडिया नंबर 1 आता है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो कि बड़ी डेंजरस साइड है, बिल्कुल घबराते नहीं हैं वो, चाहे 6 में उनके 4 भी आउट हो, वो मारी जाएंगे वो, और एक्सपीरियंस बड़ा, उधर आग लगानी है, इधर आग, हाँ यहाँ आर्या पार टाइप, और उनको एक्सपीरियंस बड़ा T20 का ना इन सबको। वो तो सुनील नारायण उन्होंने रखा नहीं अपने स्क्वाड में, ये भी कमाल है वैसे। वो खुद ही उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खेलना। अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या बैंक पर रहने दो, तो सनी भाई ने डॉलर आ ही रहे। या एग्जैक्टली। बट देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में आने के चांसेस हैं। चौथी मैंने बताई थी आपको इंग्लैंड। जी, ये चारों टीमें के चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने का। चलिए जो भी है जी,